उत्तर प्रदेश में हर्षमोहन मिश्रा और मैं आया हूँ। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है लगभग लखीमपुर में, जिस तरह चीनी मिल का जो दुर्व्यवहार देखा जा रहा है किसानों के तौर से, किसानों की जो है किसानों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं और ना ही कोई अभी तक किसी नेता ने, जिस तरह से रोमी साहनी जी ने वाइट की थी 137 विधानसभा पलिया से, उन्होंने कहा भी था कि जल्द से जल्द, जिस तरह से किसान आप देख रहे हैं बाढ़ पीड़ित में हमारे यहाँ शारदा नदी से काफ़ी किसान परेशान रहा और बाढ़ पीड़ित से जिस तरह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और बाद में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी, लेकिन आज भी किसान इसी तरह भीरा में बैठे हुए हैं और भीरा में सहकारिता जो है यहाँ पे क्या भैया इसका नाम बताइए? गन्ना समिति भीरा। गन्ना समिति भीरा में यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, काफ़ी किसान हैं यहाँ पे हमारे साथ और लगभग 27 तारीख से यहाँ पर धरना चल रहा है, बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है। तो कुछ आश्वासन वगैरह मिला भैया? आश्वासन क्या, हम पिछले 27 नवंबर से लगातार इस धरने पर बैठे हैं। पिछले 6 तारीख से हमारे 5 किसान प्रतिदिन क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और कल हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना संदेश सरकार तक पहुंचाया भी है, लेकिन और ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है जो कि मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित था। उसमें हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। पहले हमारा पिछले सत्र का बकाया पूर्ण गन्ना भुगतान बजाज शुगर मिल से करवा दिया जाए। दूसरा हमारे कुल, अच्छा ये बताइए आप लगभग कितना अभी तक बकाया रह गया है पुराना? हमारा टोटल जो है 266 करोड़ रुपया बकाया है। 266 जी। बोला गया था कि जो एक चीनी मिलों में जो 510 करोड़ रुपए टोटल था, गोला चीनी मिल और शायद पलिया चीनी मिल का, लेकिन उसमें बोला गया कि उन्होंने 201 करोड़ रुपए का लगभग भुगतान कर दिया था, 309 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग बकाया रह गया था और उन्होंने ये भी कहा कि जितना भुगतान था उसमें हमने 90% भुगतान किया है, सिर्फ अभी 10% भुगतान जो है वो रह गया है। नहीं, ये झूठ, सरासर झूठ बोला जा रहा है। हम लोगों को सप्लाई गन्ने का अभी 12 से 13 दिसंबर तक का जो भी गन्ना हमारा सप्लाई हुआ था उस तारीख तक का भुगतान हुआ है। उसके आगे क्योंकि ज़्यादातर काश्तकार का गन्ना दिसंबर से मार्च के बीच सप्लाई होता है, ज़्यादातर काश्तकारों का एक भी पर्ची का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। टोटल अभी बाकी है हमारे भीरा समिति का ही 29 करोड़ रुपया अभी बाकी है। टोटल मिला के पलिया का 266 करोड़ रुपये गन्ना बाकी है। अच्छा, मात्र 20-25 से 30 गन्ना अधिकारियों द्वारा जो अभी FIR जो नोट्स हुई है 4 लोगों पे, चीनी मिल के जो मेन मुखिया हैं उनके भी मतलब खिलाफ FIR जो नोटिस की गई है, तो उस पर कुछ करना चाहते हैं आप? अभी हमारी DCO गन्ना अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी से भी वार्ता हुई है। जिला गन्ना अधिकारी ने भी हमारे ज्ञापनों को लेकर आगे फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि जो भी होना है वो प्रस्तावक मंडल होता है केंद्र कमिश्नर महोदय का, उनके स्तर से होना है। बड़े अधिकारियों के स्तर की बात है। जो छोटे जिले के अधिकारी जो हैं ये सब हर चीज़ कुछ भी बोलने से भाग रहे हैं, कुछ भी इनके बस में नहीं है। जो भी करना है केंद्र कमिश्नर महोदय को करना है, मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से बात होनी है। हमारी बातें वहां तक भी जाती हैं, लेकिन हम बराबर इधर अनशन पर बैठे हैं और हम लोगों की कोई अभी तक कहीं भी सुनी नहीं जा रही और कोई हमें अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा। कोई भी आश्वासन अभी इस तरह का नहीं मिला है? नहीं, कि कोई भी जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए? हाँ, हमको ये बार बार मिल प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी बार बार इस तरीके से साँठ-गाँठ करके आते हैं कि कुछ पैसा आप ले लीजिए और मिल चला लीजिए, और पिछला जो इस साल हमारा गन्ना जाएगा उसके बारे में भी कोई रिटर्न में आश्वासन नहीं है कि वो गन्ना कहाँ जाएगा, उसका पैसा कैसे मिलेगा। कुल मिला के किसान को इन लोगों ने बिल्कुल लूटने का धंधा बना लिया है। अच्छा, अभी आपने देखा जिस तरह से किसान भी, कई छोटे जो तबके के किसान हैं वो काफ़ी नोटिस भी भेज रहे हैं, फ़ोन पे भी कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार जो पाठक जी हैं, गन्ना चीनी मिल जो जिलाधिकारी हैं, उनको नोटिस भी उन्होंने भेजा है और क्या नाम फ़ोन पे भी बताया कि सर जो हमारे पास, हम छोटे किसान हैं, चीनी मिलों को चालू करवाया जाए, हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पर क्या करना चाहते हैं? अब ज़्यादातर जहाँ पर भी हर तरीके का किसान आता है। देखिए, किसान कभी छोटा बड़ा नहीं होता। अपने स्तर से अगर छोटा है तो उसके उतने ही खर्चे हैं, बड़ा है तो उसके भी उतने ही खर्चे हैं। समस्या पैसे की है। एक ट्राली गन्ना क्रैश उस पर मिल पर ले जाने के हमारे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च आता है। छोटा किसान का भी अगर एक डल्लफ छीलेगा तो उसको भी 2 हज़ार रुपये लेबर को देने होंगे, वो गन्ना तभी ले जा पाएगा डल्लफ का। तो पैसा सबको चाहिए। अब बिना पैसे हम मिल चालू कैसे कराते? हमारा गन्ना है, अगर हमारी फसल है, साल भर से हमने अपनी फसल को पैदा किया है, हम फ्री में कैसे किसान को दे दे? छोटा किसान क्या फ्री में देने का? वो नहीं देगा। तो ये सारी चाल है, ये सारे षड्यंत्र हैं मिल प्रशासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी तरीके से किसानों में छोटा बड़ा करके फूट डला दी जाए और मिल को गन्ना दिला दिया जाए। गन्ने के पैसे की गारंटी कोई नहीं देने को तैयार। आपने देखा काफ़ी समय तक आंदोलन चलता रहा चरम सीमा पर, जिस तरह से 3 कृषि कानूनों पे भी जो है आंदोलन चला, बड़े स्तर बड़े पैमाने पर चला और लगभग 1 साल से ऊपर हुए। अभी 11 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर से सभी किसान जो है
वहाँ से जाना प्रारंभ कर दिया कि बिल वापसी, उसके बाद घर वापसी। और अभी भी आपने देखा कि लखीमपुर मध्य उत्तर प्रदेश में लगभग ये चीनी मिलों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और हर जगह हर चीनी मिलों में इसी तरह बाहर जो चक्का जाम किया गया है और इससे काफ़ी किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि किसान का जो गन्ना है वो खेत में पड़ा होकर उसका वजन भी कम होता है, सूख जाता है। और जिस तरह से आपने देखा उनके बच्चे पढ़ने के लिए काफ़ी खर्चे, अन्य अन्य तरह के खर्चे हैं, वो भी किस तरह से पूरे होते हैं। हमारे साथ वीर जी, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र शुक्ला जी। तो आपने अभी देखा जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं, तो अभी तो कोई आश्वासन वगैरह मिला? कुछ नहीं भैया मिल रहा आश्वासन। तो अब आगे की क्या तैयारी? कुछ हम लोग लगे हुए हैं, जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी हम लोग लगे रहेंगे यहीं पे, और क्या। अच्छा, कोई मतलब शासन प्रशासन के द्वारा जो कोई सहयोग वगैरह कुछ? अधिकारी आते हैं, अपनी बात कहे जाते हैं, लेकिन हम लोग बात सुनते हैं, लेकिन कोई भी मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा है। ना कोई जो है कुछ जो है अधिकारी जवाब दे रहा है, ना कोई कह रहा हमारे स्तर की बात नहीं है। यहाँ का अधिकारी कह रहा है हमारे स्तर की बात नहीं है, ये लखनऊ से जो भी होगा लखनऊ से होगा। तो जब तक ये पेमेंट नहीं होगा आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे? हम लोग ऐसे लगे भैया, लगे रहेंगे। अच्छा, अभी आपने देखा भी है कि जिस तरह खंबाड़ खेड़ा चीनी मिल में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम पेमेंट कर देंगे, वहाँ से किसान जो है चले गए और अब यहाँ पे अभी तक कोई आश्वासन इस तरह का नहीं देंगे? अभी भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन तक आपकी बात पहुँची? कोशिश हम लोग कर रहे हैं, पहुँचे ऊपर तक बात, लेकिन ऊपर तक बात पता नहीं जा पा रही नहीं जा पा रही है, पता नहीं भैया, हम लोग जान रहे हैं कुछ। अच्छा, तो ये बताइए आप बताइए। लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन रिटर्न में हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। कोई भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है? रिटर्न में हमको कुछ नहीं बता रहे हैं कि आपकी कार्रवाई पर क्या हुआ है। अच्छा, 30 तारीख जब चीनी मिल का उन्होंने कहा था कि 30 तारीख को हम बकाया भुगतान करेंगे नवंबर में, अब तो दिसंबर चालू हो गया जी, तो अभी उसमें से कुछ पेमेंट हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब जो बातें कहीं उससे मुखर गए? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो यहाँ पर त्याग कर रहे हैं उसका हम लोगों का कोई भी मतलब कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप लोग काहे के लिए बैठे, कैसे बैठे हैं। आते हैं और उनको हम लोग ज्ञापन देते हैं, लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। कल मानव श्रृंखला भी निकाली गई थी, लेकिन यह है कि हम लोगों को कुछ आश्वासन नहीं मिल पा रहा। अब आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी ये है कि धीरे धीरे ये सरकार हम लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा किसान जिस तरह से परेशान रहता है, बाढ़ आई जो है यहाँ पे बनबसा डैम, जिस तरह से बाढ़ आई, पानी आया इतनी बड़ी, और जहाँ तक रोमी सानी जो विधायक हैं पलिया विधानसभा 137 के, उन्होंने भी एक वीडियो वायरल किया कि हमारे यहाँ के किसान बहुत ही बड़ी संख्या में परेशान हैं। रोमी सानी केवल प्रोपगंडा करते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप हमको ये बताइए कि जब 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए था, निर्देश था, तो ये पूरे साल में एक बार भी विधानसभा में ये क्वेश्चन नहीं उठा पाए कि हमारे क्षेत्र की जनता को 14 दिनों के अंदर पेमेंट क्यों नहीं किया गया। अगर ये गंभीरता से एक बार भी क्वेश्चन विधानसभा में करते तो मेरी समझ से उस पर कार्रवाई जरूर होती और हम लोगों को पेमेंट मिल जाता। ये केवल घर में बैठ के एक कमरे में बैठकर और फोटो शूट करके डाल दिया गया कि मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, क्षेत्र की जनता परेशान है, इससे तो काम चलने वाला नहीं। वोट वोट तो लेने के लिए नहीं है। आप विधायक हैं, आपको तो विधानसभा में क्वेश्चन करना चाहिए था। ये तो बता तो रहे हैं, ये केवल घड़ियाली आंसू इसलिए है कि हमको क्षेत्र की जनता का मतलब जो है हमदर्दी मिल जाए, सहयोग करे हमारे साथ, बस, और कुछ नहीं। पर इस बार सहयोग नहीं मिलेगा। अब इस हिसाब तो मिलना नहीं चाहिए, इस हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। आप सर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही सब कहना चाहते हैं कि हमारा पेमेंट होना चाहिए, समय से पेमेंट हो, किसान अपने काम धंधे से लगें। और ये तो सारे जुमले हैं, झूठ पे झूठ दागे जा रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा ही, काफ़ी समय से वैसे भी आंदोलन चल रहा है और पूरे विश्व विख्यात आंदोलन हो गया। साल भर से ऊपर आंदोलन चला, उसके बाद फिर किसान जो है धीरे धीरे घर वापसी के लिए तय हुए। लगभग 6 मांगे भी किसानों की रहीं, जिसमें कुछ मांगे पूरी की गई हैं और कुछ मांगे जो है उनकी नहीं मानी जाएंगी। जो स्थिर थी, जो सही मांगे थी, जायज़ थी, वो मान ली गई हैं। अभी इस तरह से यहाँ पे मध्य यूपी में आप देख रहे हैं पलिया चीनी मिल, गोला चीनी मिल, खंबाड़ खेड़ा चीनी मिल में जिस तरह से आंदोलन चल रहा। खंबाड़ खेड़ा चीनी मिल का तो आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे मिल अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि हम जल्द से जल्द पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे उनका जो है आंदोलन किसानों ने खत्म कर दिया। लेकिन आप लोगों की आगे की तैयारी यहाँ से क्या है? ऐसा है ना, हमारी ये फैक्ट्री बहुत दफ़े आश्वासन दे चुकी है, एक दफ़े नहीं, जिनके सैकड़ों बार हो चुके हैं आश्वासन के। इनके आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक ये कोई साफ तरीके से हमको पेमेंट दें तब भी हम जानें कि हमें। अच्छा, ये बताइए, आप अभी तक की सरकारों में पेमेंट का सिस्टम किसका अच्छा रहा?
हम तो देख रहे हैं 10-11 साल से किसी बजाज फैक्ट्री का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब सरकारों में जितना जल्दी जो पेमेंट होता था वो कौन कौन सी सरकारों ने अभी तक किया? उसमें एक मायावती के समय पेमेंट हुआ था। हाँ, मैं वो पूरी बारीकी से सन वगैरह तो नहीं बता सकता। और उसके बाद में किसी भी सरकार ने पेमेंट करवाने में विफल। 13 से पहले मायावती जी की सरकार। हाँ, अभी सभी सरकारें विफल रही हैं। अच्छा, सभी सरकारें। हाँ, सभी अखिलेश यादव जी की भी सरकार इसी तरह सब विफल रही हैं, पेमेंट के उसमें मसले में विफल रही है। तो अभी आगे की तैयारी आप लोगों की यही है कि जब तक कोई नहीं मानेगा हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, अनशन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे जमे बैठे रहेंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रहते, तो आपने देखा भी होगा कि किसानों की जो राय है वो यही है कि हम इसी तरह से लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कुछ? जी, ऐसा है ना, हमारे जो किसान भाई हैं, हम भी किसान हैं, ये 16 दिन से यहाँ बैठे हैं, रात दिन 24 घंटे के लिए, ठीक है। और 7 दिन से इनका जो है भूख हड़ताल का ये कर्मिक अनशन चल रहा है। इसमें 5 लोग रोज़ बैठते हैं, 5 किसान। लेकिन अब सरकारें नहीं जाग रही हैं। सरकारों को सोचना चाहिए कि अब जैसे बता रहे बगैर पैसे के चीनी मिल चला दो, ठीक है, तो एक ट्राली गन्ना छिलाने में 5,000 रुपये का खर्चा भी आता है। अब सरकारें और मिल मालिक अगर मिल के चाहते हैं तो अपना गन्ना हम लोगों के खेतों से उठा ले जाएं, छिलवा ले जाएं। आप यहाँ बैठे हैं, अब घर पे कई काम हैं, घर पे खर्चे हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की शिक्षा के ऊपर खर्चे हैं, तो ये कैसे मतलब ये शिक्षा तो बंद पड़ी है, बच्चों की सब पढ़ाई लिखाई बंद है। स्कूलों में जो है बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, इसीलिए बच्चों की सब पढ़ाई बंद हो गई। अच्छा, स्कूल में भी बच्चे प्रताड़ित किए जाते? स्कूल में जब फीस नहीं दोगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डीजल पेट्रोल महंगा है, गाड़ी आकर ले जाती है बच्चों को घर से ले जाती है, तो उनको जब पैसे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आइए हमारे साथ और वीर जी हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राजकुमार अब्रोल। अच्छा, तो आप ये बताइए आगे की जो तैयारियां यहाँ पे हैं किस तरह से? और जब फैक्ट्री पेमेंट नहीं दोगी तो ज़िंदगी हम लोगों की कैसे चलेगी? मरना है तो यहीं मरना है, घर पे भूखे रह के मरना है, बच्चों को पालना है, किस तरह से करेंगे? अच्छा, ये जो अनशन आप यहाँ कर रहे हैं, जी हाँ, ये भूख मतलब व्रत एकदम है? हाँ जी, हाँ जी। खाना वाना खाया नहीं खाया? हमने तो खाया, जो और लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, जो यहाँ पे ये 5 लोग बैठे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे 5 लोग जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है जब से यहाँ पे अनशन चल रहा है, डेली का है, डेली का मतलब जब अगली बार 5 बदल जाएंगे, अगली बार कल 5 बदल जाएंगे, कल 5 लोग बदल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कैमरामैन जो हमारे साथ में है, आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। आप 5 लोग जो बैठे हैं मतलब हर दिन पे बदल जाते हैं? जी, हर दिन बदल जाते हैं। अच्छा, जो मतलब 5 बैठते हैं वो भोजन नहीं करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल। अगले दिन जैसे बदल गए तो जी वो नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे ना। तो आपने देखा किस तरह से किसान हमारे बीच लगे रहते हैं और हमें तरह तरह की जो है समस्याओं से भी निवारण करते, कहते हैं अन्नदाता ही है जिनकी वजह से हम हर तरह से हर चीज़ को उपयोग करते रहते हैं। भोजन भी हमारे लिए जो है अन्नदाता ही एक इस तरह जो भेजते रहते हैं और हम लोग जो है इसी तरह से समाज में कार्य चलता रहता है, भोजन का, खाने का, हर तरह का जूट मतलब अन्य तरह की फसलों को जो है पैदा करते हैं हमारे बीच। और आज वही परेशान है, तो हम भी यही मानते हैं कि उनकी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को जो उस पर ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द मैं फिर ऐसी अन्य वीडियो आपको लेकर मिलूंगा। नमस्ते उत्तर प्रदेश से मैं हर्षमोहन मिश्रा।